तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले थोड़ा सा बेसिक उसी के यहाँ पे थोड़ा सा देखेंगे, ठीक है। जैसे कि आपको पता होगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर वगैरह ये सब है ना, और यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो फार्मूला होता है वो आपको पता होगा, ठीक है। तो इसी रूप में हम यहाँ पे गुणनखंड निकालेंगे, लेकिन यहाँ पे जो होना चाहिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में, इसके बीच में कुछ कॉमन नहीं होना चाहिए, और उसको हम इस रूप में बनाएंगे। जैसे देखिए यहाँ पे रिक्त स्थानों को भरना है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ए, ठीक है, और प्लस में बी मतलब यहाँ पे बी भरा आ जाएगा, ठीक है, और ए माइनस बी है इंटू में। फिर यहाँ पे ये ए स्क्वायर है और ये बी स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर का ए प्लस बी। तो यहाँ पे ए होगा यानी एक्स है, ए के स्थान पे तो एक्स होगा, और प्लस बी 1 है, ठीक है, फिर ए माइनस बी है। ठीक उसी प्रकार से ये ए स्क्वायर यहाँ पे बी स्क्वायर होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे ए प्लस बी होता है, फिर ए इंटू ए माइनस बी होता है, मतलब बी ये 5/, है तो यहाँ पे 5/, होगा, ठीक है। यहाँ पे भी उसी प्रकार से आपका हो जाएगा, पी हो जाएगा, ठीक। यहाँ पे देखिए यहाँ पे 2x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यहाँ पे ये इस प्रकार में कौन है, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसका फार्मूला होगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए आपका 2x है और प्लस बाई होगा, यानी बी ए प्लस बी हो गया, फिर इंटू में ए माइनस बी यानी 2x माइनस बाई। ये कहाँ पे है, तो ये है आपका तीसरा नंबर में, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का निम्न में कौन सही है, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी आपका यहाँ पे पहला नंबर इसका आंसर होगा। तो इसी प्रकार से हम लोग यहाँ पे इस चैप्टर में देखने वाले हैं, मतलब इसमें जो भी है 7 का, इसमें आपका तीसरा निम्नलिखित का गुणनखंड निकालना है। तो निम्नलिखित का गुणनखंड में जैसे ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, तो इसको आप सोल्व, जैसे कि यहाँ पे कुछ क्वेश्चन बनाया हुआ ठीक उसी प्रकार से बनाएंगे, लेकिन यहाँ पे देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसको हम लोग लिखेंगे ए प्लस बी इंटू में ए माइनस बी लिखेंगे, ठीक है, और ये आपका गुणनखंड हो गया, तो यही आपका आंसर होगा। ठीक उसी प्रकार से इसको भी लिखेंगे ए प्लस बी, सर यहाँ पे 3 है तो ए और प्लस बी में ये हो जाएगा, फिर ए माइनस बी ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका आंसर होगा, यहाँ पे इस तरीके से गुणनखंड निकल जाएगा। यहाँ पे भी उसी प्रकार से है, एम प्लस 3nb है, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, मतलब ए का स्थान पे एम है और माइनस बी के स्थान पे 3n है, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में इस प्रकार से आप तोड़ देंगे। जैसे कि यहाँ पे जी में देखिए तो थोड़ा सा ये लंबा है, जी में थोड़ा सा, जैसे ये ए स्क्वायर है माइनस में यहाँ पे बी स्क्वायर है, तो इसको भी ए प्लस बी के फॉर्म में तोड़ेंगे, प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्म में। तो यहाँ पे ए के स्थान पे आपको पता है यहाँ पे एक्स है, तो ए के स्थान पे एक्स, और प्लस बी होता है, बी आपका ये है, ठीक है, बाई माइनस 2, तो बी ये हो गया, फिर इंटू में चूँकि यहाँ पे मंझली ब्रैकेट देंगे क्योंकि अंदर आपका छोटकी ब्रैकेट है, फिर इंटू में ये हुआ, फिर ए माइनस बी होता है, ए ये है और बी आपका ये है, ठीक है, तो ये हो गया। अब इसको हम लोग देखें तो एक्स प्लस 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 तो प्लस ही होगा, प्लस माइनस आपका माइनस ही रहेगा, ठीक है। इसी उसी प्रकार से यहाँ पे माइनस प्लस, चूँकि प्लस में बाई है, प्लस माइनस माइनस में बाई हो जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस में 2 हो जाएगा, तो ये आपका आंसर होगा, ठीक है। उसी प्रकार से अगर हम जी का देखें, एच का देखें उसी प्रकार से, तो यहाँ पे एच में भी उसी तरीके से ये ए है और ये बी है, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होगा, तो ठीक है, उसी प्रकार से तोड़ेंगे। आई में भी उसी प्रकार से क्वेश्चन देख लीजिए, नीचे हम लोग डायरेक्ट आंसर देखेंगे, ठीक है। जे में भी देख लीजिए उसी प्रकार से। तो एच में ए के स्थान पे आप वहाँ पे देखें तो एक्स माइनस बाई होगा, और बी के स्थान पे 2z होगा, तो ए प्लस बी इंटू ए के जगह पे ए, और माइनस में 2 फिर से ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है, तो इस फॉर्म में ये हो गया। अब इसको हम लोग एक साथ करेंगे, तो ये तो बाई माइनस जेड है, फिर प्लस प्लस तो प्लस ही होता है, तो ये प्लस हो गया, ठीक है। चूँकि ये प्लस में है ना, तो यहाँ पे इस प्रकार से ये एक साथ हो जाएगा, ठीक है। एक्स माइनस बाई है और ये माइनस में 2z है, तो ये हो गया, ठीक, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। और अगर हम आई में देखें तो ये आपका ये ए है और प्लस में बी आपका ये था, फिर इंटू में ए माइनस बी, ये फॉर्म में इस फॉर्म में हो गया। उसके बाद इसको एक साथ करेंगे एल प्लस एम, और यहाँ पे प्लस में चूँकि तो चिन्ह कोई चेंज नहीं होगा, एन प्लस एम इस तरीके से रह जाएगा। एल प्लस एम है तो एल प्लस यहाँ पे माइनस में, तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ठीक। उसी प्रकार से आपका जे में है, तो जे में देखिए ये ए है और ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में होगा, चूँकि ऊपर देख रहे हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है वो, तो ये इस फॉर्म में टूटेगा। तो यहाँ पे ए, ये देखिए एक साथ कर देंगे सबको, तो यहाँ पे एल माइनस एम हुआ, और यहाँ पे प्लस प्लस तो प्लस आर, और प्लस माइनस माइनस पी हो जाएगा, ठीक। उसी प्रकार से यहाँ पे एल माइनस एम है, तो यहाँ पे माइनस प्लस माइनस ही रहेगा, और माइनस माइनस प्लस हो जाता है,
तो ये सबको पता है, तो ये आपका आंसर होगा। ठीक, उम्मीद करते हैं आपका यहाँ पे जो भी है क्वेश्चन ऊपर में सभी तो हल्का है, तो इजिली बन जाएगा। और यहाँ पे आपका चौथा नंबर में अगर हम देखें तो निम्नलिखित व्यंजकों के गुणनखंड ज्ञात करना है। तो ए स्क्वायर के फॉर्म में नहीं है, चूंकि यहाँ पे सिर्फ पी स्क्वायर है, तो यहाँ पे जो 4p स्क्वायर है, तो यहाँ पे आप हम 2 मतलब 4 जो है 2 का स्क्वायर होता है, तो इसको इस फॉर्म में लिख देंगे आप पी स्क्वायर। अब दोनों के ऊपर स्क्वायर है, यानी दोनों के ऊपर इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया ए स्क्वायर के फॉर्म में, इस प्रकार से हो जाएगा जैसे कि यहाँ पे। ठीक उसी प्रकार से इसको 3 का स्क्वायर हो जाएगा और वो क्यू का स्क्वायर था, यानी दोनों का स्क्वायर हो गया, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में आ गया। अब यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ये हो गया, क्योंकि ए का स्थान पे ये है, बी का स्थान पे ये है, तो यहाँ पे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में हो गया। उसके बाद ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चौथा में अगर हम देखें तो इसका तो यहाँ पे पहला था, आप चौथा यहाँ पे देखें तो यहाँ पे उसी प्रकार से 9 का 3 का स्क्वायर होता है और ये दोनों का स्क्वायर है, यानी 3x बाई हो जाएगा यहाँ पे, जैसे इस प्रकार से टूटा हुआ है। 16 जो है 4 का स्क्वायर है, आप ये तीनों का स्क्वायर एक साथ कर दें, चूँकि तीनों के ऊपर स्क्वायर है तो तीनों के ऊपर स्क्वायर, और यहाँ पे इस प्रकार से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, तो यहाँ पे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का ये मतलब ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो गया, तो ये आपका आंसर होगा। बाकी सब ये सब वैसा ही है, आपसे बन जाएगा। ठीक है, 5वां नंबर में निम्नलिखित व्यंजकों के गुणनखंड ज्ञात करना है। तो यहाँ पे देख लीजिए, सबसे पहले ए स्क्वायर और माइनस 2ab और प्लस में बी स्क्वायर है, तो यहाँ पे देख रहे हैं इसमें कुछ रिलेशन है, ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर, चूँकि ये ए स्क्वायर है तो ये यानी कि यहाँ पे माइनस 2a और b के फॉर्म में ये है तो ये भी है, और यहाँ पे बी स्क्वायर है तो ये भी, यानी ए माइनस बी का होल स्क्वायर जो फॉर्मूला था ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो वही वाला यहाँ पे रिलेशन है। तो इसको देखिए यहाँ पे इस प्रकार से लिखे हैं, माइनस सी स्क्वायर अलग है, तो अगर हम इसको इस तरीके से देख रहे हैं ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर है, इस टोटल को हम इस तरीके से लिख देंगे। बच गया माइनस सी स्क्वायर, तो माइनस सी स्क्वायर। अब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में आ गया, तो ए स्क्वायर मतलब ए माइनस बी है और बी आपका सी है। ठीक है, तो ए प्लस बी यानी ए और प्लस में बी, फिर ए माइनस में बी। अब इसको एक साथ कर देंगे, देख रहे हैं यहाँ पे, तो ये प्लस है तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे माइनस है तो इस तरीके से एक साथ हो जाएगा। ठीक है, ये ब्रैकेट हट जाएगा चूँकि वो यहाँ पे चिन्ह दिया हुआ है ना, तो इस प्रकार से हो जाएगा। और यहाँ पे देख लीजिए दूसरा नंबर इसका, तो ठीक उसी प्रकार से अंदर में जो भी ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में ही है। ठीक है, ए है तो यहाँ पे ए है, बी है तो यहाँ पे बी है, यानी माइनस 2ab, तो ये आपका माइनस है ना, तो ये माइनस बी का होल स्क्वायर में यहाँ पे भी उसी प्रकार से माइनस बी का होल स्क्वायर में, ये माइनस जेड स्क्वायर आपका अलग है, तो ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी ए माइनस बी अर्थात ए आपका एक्स है बाई बी है, तो इसका होल स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। अब ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में इसको तोड़ेंगे, तो ए आपका ये है, बी ए है। ठीक है, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में इसको तोड़ दिया। अब इसको एक साथ कर देंगे तो उसी सेम इस तरह से लिख देंगे। ठीक है, ब्रैकेट हटाकर, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, तो इस पार्ट में हम लोग यहीं तक क्वेश्चन देखेंगे, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता है, इसलिए इसको यहाँ पे एंड कर देते हैं। ठीक है, तो चैनल पर नहीं तो चलो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया होगा, वहीं पे आपका इसका PDF मिल जाएगा। तो मिलता है आपसे अगले, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।